सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन पे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और वचन के साथ आप सब आशीषें पा रहे हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा विषय है बाइबल के अनुसार पाप क्या है और पाप से शुद्ध रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, बाइबल के बहुत सारे वचन हैं जो हमें पाप के बारे में बताते हैं, लेकिन आज हम कुछ वचनों के द्वारा समझेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है पाप के बारे में और हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है इन पापों से। चलिए आइए जानते हैं कि कैसे प्रभु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, पापों से हमें छुड़ाने की एक परमेश्वर के द्वारा कार्य किया गया है। सुप्रिय भाई बहनों, हम प्रभु में विश्वास करते हैं और जिससे हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम अक्सर प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ जाते हैं और पाप में जीते हैं। उदाहरण के लिए हम झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, अपना आपा खो देते हैं और विपरीत लिंग के सुंदर व्यक्ति से सामना करते समय बुरे विचार रखते हैं। पाप करने और फिर कबूल करने के इस दुष्चक्र से खुद को मुक्त करना कठिन है। हम कभी भी पाप के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है और नौकर हमेशा के लिए घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा रहता है। जाहिर है जो लोग अभी भी पाप करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में असमर्थ हैं और उन्हें अंत में दंडित किया जाएगा। तो हम कैसे पाप से शुद्ध हो सकते हैं और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? इस विषय पर परमेश्वर ने अपने वचन में हमें क्या कहा है, चलिए आइए प्रिय भाई बहनों, हम इन परमेश्वर की इस योजना को जानते हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी योजना, अपने कार्य को साबित किया है, सिद्ध किया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है और नौकर हमेशा के लिए घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा रहता है। जब यह सवाल उठता है कि क्यों प्रभु पर विश्वास करते हुए भी अपने आप को पाप से मुक्त करने में असमर्थ हैं, इसके लिए आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचनों के इन अंशों को पढ़ लेते हैं। क्योंकि मनुष्य को छुटकारा दिए जाने और उसके पाप क्षमा किए जाने को केवल इतना ही माना जा सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के अपराधों का स्मरण नहीं करता और उसके साथ अपराधों के अनुसार व्यवहार नहीं करता। किंतु जब मनुष्य को, जो कि देह में रहता है, पाप से मुक्त नहीं किया गया है, तो वह निरंतर अपना भ्रष्ट शैतानी स्वभाव प्रकट करते हुए केवल पाप करता रह सकता है। यही वह जीवन है जो मनुष्य जीता है। पाप करने और क्षमा किए जाने का एक अंतहीन चक्र है। अधिकतर मनुष्य दिन में सिर्फ इसलिए पाप करते हैं ताकि शाम को उन्हें स्वीकार कर सके। उद्धार का केवल आधा कार्य ही पूरा किया गया है। परमेश्वर के वचन हमें दिखाते हैं कि भले ही हमें प्रभु यीशु का उद्धार मिला है और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, और भले ही पाप करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने पाप को कबूल कर उसका पश्चाताप करते हैं और प्रभु अब हमें पापी के रूप में नहीं देखता है, तब भी हमारी पापी प्रकृति बनी रहती है। हम अभी भी अक्सर पाप करने, हमारे भ्रष्ट स्वभावों को उजागर करने और दिन में पाप करके रात में उसे कबूल करने के लिए जिम्मेदार हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो ईमानदार हैं, फिर भी हम अक्सर झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदा देखते हैं, पॉर्न मूवीज देखते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, रोज परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं और गंदे गंदे विचार रखते हैं। जब कोई लड़कियां निकलती हैं तो हम उनको घूरते रहते हैं, गंदे विचारों से उनके फिगर्स को देखते रहते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है और लड़कियों में भी ये गुण पाए जाते हैं। लड़कियां भी इस भ्रष्ट स्वभाव का शिकार है। किसी के प्रति ईगो रखना, जलन रखना, यह भी पाप है। किसी की ईमानदारी के ऊपर शक करना, झूठ बोलते हुए और किसी की ब्लेसिंग के ऊपर हम जलते हैं, यह सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर अगर किसी को ब्लेस कर रहा है तो उससे जलो मत। सो प्रिय भाई बहनों, हर एक तरह का पाप, हमारी जीभ अगर हम बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो वो भी हम पाप करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हम दिन भर में करते हैं। गलत संगति करना भी पाप है, हमें पाप में गिराता है। दुष्ट की योजना यही है कि हमें पाप में गिराना। वो हमें
पवित्र जिंदगी नहीं जीने देना चाहता। शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमें पवित्रताई से गिराना है, और जब हम पवित्रताई से गिरते सबसे पहले पाप में जाते हैं, पाप के कारण ही हम शरापों में जाते हैं। सो प्रिय भाई बहनों, हमें इस पाप के धोखे से बचना है जो शैतान लगातार कोशिश कर रहा है हमें गिराने की। अपने हितों के लिए हम धोखा देते हैं। जब परमेश्वर की आशीष मिलती है तो हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं, और जब आपदा से गिर जाते हैं, विपत्ति में आ जाते हैं, तो हम परमेश्वर के बारे में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, और हम परमेश्वर की निंदा भी करते हैं, जो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि भले ही हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, मगर तब भी हमारे भीतर के भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध नहीं हुए हैं। हम शैतान के द्वारा हजारों सालों से भ्रष्ट किए जा चुके हैं। अहंकार, स्वार्थ, नीचता, विश्वासघात, धूर्तता, झूठ, कपट, ईर्ष्या के कारण होने वाले विवाद, द्वेष, सत्य से नफरत और परमेश्वर से शत्रुता, ये सब पाप से ज्यादा कट्टर अवगुण हैं, और ये लोगों को पूरी तरह से परमेश्वर के विरोधी बनाते हैं। अगर इन मूल कारणों का समाधान नहीं किया गया तो हम आज पाप करेंगे, और इसी तरह कल भी पाप करेंगे। पाप के बंधनों और बेड़ियों से छुटकारा पाने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। प्रभु के वचन हमें बताते हैं कि अगर लोग अपने आप को पाप के बंधन और बेड़ियों से मुक्त नहीं कर पाते और वे पाप करना जारी रखते हैं, तो वे पाप के गुलाम हैं और कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। बाइबल के इस अंश को पढ़कर कई विश्वासी भाई बहन ये सोचेंगे कि किस तरह वे दिन में पाप करते हैं और रात में उन्हें कबूल करते हैं, और तब वे चिंता करेंगे कि वे पाप में जीते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आपने जाना कैसे परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा जता रहा है कि हम कैसे अपने ही शैतानी भ्रष्ट स्वभाव के कारण पापों में गिरे हुए हैं। परमेश्वर ने तो हमारे ऊपर अनुग्रह कर दिया, वो उद्धार दे दिया, लेकिन आज फिर भी हम अपने स्वभाव के कारण पापों में फंसे हुए हैं। सो प्रिय भाई बहनों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हम इस अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पा सकें। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें इस शैतानी भ्रष्ट स्वभाव से छुड़ा, हमें आजाद कर। खुदावन, जैसा मन, जैसी बुद्धि आपने प्रभु यीशु मसीह को दी, वही मन, बुद्धि, समझ, अकल, ज्ञान हमें दे, ताकि हम उस शैतानी स्वभाव से, जो भ्रष्ट स्वभाव है, जो दुष्ट का स्वभाव है, उससे दूर हो जाए, ताकि हमारे जीवनों से पाप सदा सदा के लिए छूट जाए और हम पापों में जिंदगी ना जिए, जिसके कारण हम पवित्रताई से हट जाएं, आपके वचन से हट जाएं, जिसकी खातिर आपने हमें चुना है। आपने हमें अपने घर वापस बुलाने के लिए चुना है। खुदावंद, हमारे ऊपर दया की है, हमारा उद्धार किया है, और ये उद्धार हमें पापों से बचाता है, आजाद करता है, हमें छुड़ाता है। और हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार हमारे ऊपर दया कर कि हम इस पाप की लड़ाई में लड़ें और जीते। जो दुष्ट हमारे ऊपर योजनाएं गढ़ रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, हमारी ये जो लड़ाई है दुष्ट के साथ है, हम इस लड़ाई को लड़ें और जीते, और पाप हमारे जीवन का हिस्सा ना हो, गंदगी हमारे जीवन का हिस्सा ना हो, पवित्रताई हमारा हिस्सा हो। प्रभु, आपके वचन में बढ़ना हमारा हिस्सा हो। हम हमेशा वचन में सिद्ध होते जाएं, बढ़ते जाएं, 30, 60, 100 गुना फल लेके आए पिता। हमारे जीवनों में आपका नाम जलाल पाए, आपका नाम ऊंचा किया जाए, और जो आपकी इच्छा हमारे जीवनों में वो पूरी हो आपकी योजना के साथ। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके राज्य की खोज करते जाएं, ताकि आपकी हर एक आशीष हमारे जीवनों में बनी रहे, हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।